जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सो दर केहा सो घर केहा, जित वह सरब संभाले। अर्थात वह द्वार और घर कैसा जहाँ बैठकर ए मालिक आप सबको संभालते हैं। भाव, वह द्वार और घर कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, कितना अद्भुत है, जहाँ बैठकर हे निरंकार आप सब जीवों को और संपूर्ण सृष्टि को संभालते हैं। संगत जी, गुरु साहिब जी ने उसका दर भी देखा है और घर भी, इसलिए इस बारे में हमें बार बार समझाया गया है कि ए भाई, उसका घर ठिकाना स्थान बहुत सुंदर है और वह तेरे अंदर ही है। उसका घर, उसकी ज्योति तेरे अंदर है। पर संगत जी, हम अपने ही घर को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम हमेशा बाहर की ओर देखते हैं, कभी भीतर देखते ही नहीं हैं, जहाँ पर समस्त पदार्थ हैं, सभी गुण हैं। पर गुरु साहिब जी देखते हैं और फरमा रहे हैं, वाह कितना प्यारा घर है, हे मेरे मालिक कितना प्यारा द्वार है, जहाँ पर बैठे आप सारे जीवों को संभाल रहे हैं। संगत जी, वह मालिक कहाँ नहीं है? हर स्थान पर, हर ग्रहण पर, हर ब्रह्मांड पर, हर एक स्थान पर। जो वो कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ वह नहीं है। और एक बात, जहाँ पर जब घर की बात आती है या फिर द्वार की बात आती है, ये तो हर कोई उस जगह पर जाने के लिए अलग अलग राह बताता है। हर धर्म उस द्वार तक जाने के लिए अपना अपना रास्ता अपने द्वार से बताते हैं, मतलब अपने धार्मिक स्थान से बताता है। मतलब अपने अपने तरीके से सेवा करते हैं, भजन करते हैं, रब को याद करते हैं। वे किसी और धर्म के तरीके से अपने कार्य नहीं करते। और संगत जी, कितने कमाल की बात है कि जिसके लिए भजन होते हैं, सेवा होती है, कर्म होते हैं, वे तो एक है। उसकी भक्ति होती है, वो एक है। चाहे धर्म अनेक हैं, रास्ते अनेक हैं, गाने वाले, याद करने वाले, हुक्म में रहने वाले अनेक हैं, पर वह एक ही है। तो जब हम धार्मिक स्थानों की तरफ से रब को देखते हैं तो हमें सिर्फ धार्मिक स्थान ही दिखता है, जहाँ से हमने निरंकार की ओर जाना है, भाव अपने भीतर जाना है। और जब दूसरी तरफ से देखते हैं, भाव जब हम परमात्मा द्वार से धार्मिक स्थानों को देखते हैं, तो क्या देखते हैं? देखते हैं कि रास्ते तो अनेक हैं, बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन सारे रास्ते उसी की तरफ आ रहे हैं। सारे एक ही जगह आकर मिलने हैं, पर यहाँ पर आकर सब एक हो जाते हैं। जैसे समुंदर में नदियाँ आकर एक ही हो जाती हैं, ऐसे ही सभी एक से हो जाते हैं। इसलिए संगत जी, जो असल धार्मिक इंसान होता है, वो किसी से किसी भी प्रकार की कोई नफरत नहीं रखता, क्योंकि वो भी उसे ही याद करता है जिसे दूसरे धर्म वाले, दूसरे देश वाले याद करते हैं। वे जानता है कि रास्ता चाहे कोई भी है, पर मंजिल तो एक ही है, मंजिल तो वही है। इसलिए गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि हमारे धार्मिक स्थान तो कहीं कहीं हो सकते हैं, जहाँ धरती है वहीं उसके स्थान हैं, पर उस निरंकार को स्थान, उसका द्वार, उसका घर तो हर कहीं है, हर जगह है। और उसे तो धरती के लोग भी गाते हैं और दूसरे ग्रहों के भी, जैसे कि उस निरंकार का घर तो बहुत सुंदर है। वाह कितना प्यारा घर है, कितना सुंदर द्वार है। वे द्वार जो हर तरफ है, हर किसी में है। तो गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावण हारे, केते राग परी सियु, कहियनी केते गावण हारे। निरंकार का द्वार बड़े दिल वाले जैसा द्वार है। भाव जो अकाल पुरख हमारे अंदर है, वही हर कहीं है, और उसे याद करने वाले भी हर कहीं हैं और अनेकों ही हैं। अलग अलग शब्द गा रहे हैं, राग गा रहे हैं, और अनेकों ही राग बजाने वाले हैं। अनेकों ही संगीतकार वहाँ पर हैं। केवल राग ही नहीं, कितने ही राग हैं जो रागिनी के साथ गाए जा रहे हैं, और उन रागों को गाने वाले रागी भाव गावन हारे भी अनेकों हैं। संगत जी, कई बार कहा जाता है कि अकाल पुरख को ऐसे नहीं ऐसे याद करो, पर इस पौड़ी को सुनो तो पता चलता है
किस किस तरह से भाव हर एक तरह से गाकर याद किया जा रहा है, शब्द के साथ, राग के साथ, अग्नियों के साथ। उसके बाद गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि गा कौन कौन रहा है। गा वह तुहनो पौड़ू पाणी बेसंतर, गा वह राजा धर्म दुआरे, गा वह चित गुप्त लिख, जान है लिख लिख धर्म विचारे। संगत जी, गाने का भाव गीत गाना ही नहीं होता। गाने का भाव है जैसे निरंकार चलाए वैसे चलता जाए। भाव हुक्म में रहना भी गाना ही होता है। जैसे कि गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि हे निरंकार, पावन पानी अग्नि आदि तेरा गुणगान कर रहे हैं। इसके अलावा धर्मराज भी तेरे दर पर खड़े होकर तेरी स्तुति कर रहे हैं। यहाँ तक कि चित्रगुप्त भी, जो जीवन के अच्छे बुरे कर्मों के लेख लिखने जानते हैं और जिन्हें लिखे हुए को धर्मराज विचारते हैं, वो भी तेरी महानताओं का गुणगान कर रहे हैं। भाव हवा है, पानी है, आग या कोई भी पदार्थ, ये सभी मालिक के हुक्म में है। संगत जी, जो हुक्म में है, जो उसकी राजा में चलता है, जीवन का आनंद भी वही ले पाता है। बाकी तो जीवन को कोसते ही रहते हैं। तो जगत के समस्त पदार्थ उसके हुक्म में चल रहे हैं। पुराने ग्रंथों में जिसे चित्रगुप्त और धर्मराज कहा गया है, वे भी इन कार्यों में लगे हैं। जब वो ईश्वर की भक्ति में लगे, जब उनका गुणगान करने लगे, जब उसके हुक्म में चले, केवल यही नहीं, इसके साथ गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि गा वह ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे, गा वह इंद इदासन बैठे देवतिया दरनाले। अर्थात हे अकाल पुरख शिव ब्रह्मा और वे देवियों जो आपके द्वार पर सदा सवारे हुए हैं, वो भी आपको गा रहे हैं। और कई इंद्र अपने तक विराजमान समेत आपकी स्तुति कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? परमात्मा के द्वार पर। संगत जी, परमात्मा का द्वार ऐसा है जिस द्वार पर सभी भक्तजनों, देवी देवता, उसका यश कार्य है। यहाँ पर एक और बात साफ होती है कि कुछ लोग रब के बनाए लोगों को या देवों को भगवान मान लेते हैं और कहते हैं कि इससे ऊपर कुछ नहीं। पर गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि परमात्मा अकाल पुरख एक है, वही सबसे बड़ा और बाकी सब उसके हुक्म में है। उसके ही हुक्म में चल रहे हैं, उसके राजा में चल रहे हैं, गा रहे हैं। इसलिए निरंकार एक है और उसी को ही मानना चाहिए। और उसके बाद गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि गा वह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतों की गा वह वीर करारे। अर्थात सिद्ध लोग समाधियों में स्थित हुए अकाल पुरख का यश गाते हैं। जो विचारवन साधु हैं, जो साध हैं, वे विवेक से भगवान से यशोगान करते हैं और दान करते हैं। और संतोषी पूरक भी अकाल पुरख के गुणगान कर रहे हैं। और बेअंत महामले योद्धा भी उसके द्वार पर खड़े हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं। संगत जी, जगत में जितने भी भक्तजन, साधुजन हैं, सबका रास्ता चाहे अलग अलग है, पर मंजिल एक रब है। इसलिए गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि हर कोई उसके ही यश गा रहा है। एक बात और संगत जी, जब हम अन्य विचारों की या रास्तों की या पंथ की बात करते हैं, कोई भी ये नहीं बताता कि दूसरे धर्म वाले कैसे पूजा पाठ कर रहे हैं। अगर बताते हैं तो ये एक दूसरे द्वारा पूजा पाठ किए जाने वाला गलत है। पर गुरु साहिब जी उन सबके नाम ले रहे हैं जो परमात्मा की राह पर चल रहे हैं। जिसे हम माने या ना माने, पर वे जो मानते हैं उन सब की बात गुरु साहिब जी करते हैं और साथ में फरमाते हैं कि वे सभी मुझे प्यारे हैं जो एक रब के रास्ते पर चलते हैं। संगत जी, गुरु साहिब जी के प्रति मन में कोई नफरत नहीं। और सिख भी जिसे गुरबानी का रास्ता दिया है, वे चाहे एक ही रास्ते पर चलकर अब तक पहुंचा, पर वे भी सब धर्मों के समान बराबर करता है। कोई जैसे भी रब का नाम लेता है, उसे देखकर मन में प्रसन्न होता है कि शुक्र है कि सब परमात्मा के साथ जुड़े हैं। लेकिन जहाँ माया है, विकार है, चाहे अपने अंदर या दूसरों के अंदर,
उसे आगाह भी साथ में करता है कि ऐसे करना है, ये गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे चलना है। तो इसके बाद गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि गावण पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मन मोहन, सुरगा मच पियाले। अर्थात संसार के समस्त विद्वान व रखीसर भाव ऋषि मुनि युगों से वेदों को पढ़ पढ़कर उस अकाल पुरख का यशोगान कर रहे हैं। मन को मोह लेने वाली समस्त सुंदर स्त्रियां भी जो स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक में मारी जाती हैं, वो भी अकाल पुरख का गुणगान कर रही हैं। भाव जो भी रब ने बनाया, पैदा किया या जिसे कोई धर्म मानता है, वो सभी उसका ही यश गाते हैं। किसका? जो सबका जन्मदाता है, सृजनहार है, प्रभु, और उसी के द्वार पर सब गाते हैं, उसके हुक्म में सब चल रहे हैं। संगत जी, गुरु साहिब जी साथ में एक और बात साफ करते हैं कि जब मन ज्ञान हासिल करके रब से मिलता है तो फिर मन और रब के बीच कोई भी नहीं आता। ऐसा नहीं है कि कोई और रब का दूत उससे पूछे कि कौन है, कैसे आया, या उस तक पहुंचने के लिए कोई खास रास्ता भी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रास्ता सबके अंदर है। हमारे और परमात्मा के बीच में जो पर्दा होता है, दीवार होती है, जो अड़चन होती है, वो हम खुद होते हैं, विकार होते हैं, जिसे हम गुरबानी को पढ़कर दूर करते हैं। गुरबानी हमारे अंदर रास्ते को साफ करके हमें परमात्मा से मिला देती है। जो खुद परमात्मा से मिली हुई है, तो संगत जी, रब तो हमारे अंदर है और हम रब से उतने ही दूर हैं जितने हम खुद से। वो तो हमसे मिला ही हुआ है, देरी तो बस हमारी है। हमारे और रब के बीच में कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। मन से विकार दूर हो जाए तो समझो मन मिला ही हुआ है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि पंडित, विद्वान, ऋषि मुनि, मोहिनी या आदि सब आपके ही यश गा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, आपके हुक्म में चल रहे हैं। इसके अलावा गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि गावण रतन उपगाए, तेरे 68 तीर्थ नाले, गावह जोध महाबल, सूरा गावह खाड़ी चारी। अर्थात निरंकार द्वारा उत्पन्न किए गए रतन भी उसको यश गाते हैं। संगत जी, रतन भी एक तरह के मिट्टी पत्थर हैं। पत्थर है बहुत खूबसूरत, जिसे देखने वाला भी कहता है कि कितने खूबसूरत ये रतन है जो परमात्मा ने इस धरती पर पैदा किए। तो उसकी बनाई कुदरत में अनगिनत रतन है जो उसे ही गाते हैं। भाव उसी के हुक्म में है। और संसार के 68 तीर्थ तथा उनमें विद्यमान संतजन भी रब का यश गाते हैं। और सभी योद्धा, महाबली, शूरवीर भी अकाल पुरख के गुण गाते हैं। उत्पत्ति के चारों स्रोत भी निरंकार के गुण गाते हैं। भाव सारा जगत, इसमें रहने वाले जीव, हर पदार्थ निरंकार के ही गुण गाते हैं। भाव ये सब कुछ उसके ही हुक्म में है। ये सारा का सारा उसी का घर है और हर कोई घर के मुखिया के हुक्म में चल रहा है। कोई इससे बाहर नहीं है और हर कोई इसे ही गा रहा है, उसके कहे में चल रहा है। इसके बाद गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि गावे खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे धारे, सेई तुधुनु गावे जो तुद भावन, रते तेरे भगत रसाले। अर्थात सारी सृष्टि के सारे खंड और चक्र जो आपने पैदा किए और बिना किसी सहारे के रखे हैं, सारे ग्रहों को, सारी धरतियों को हवा में रखा है, वे सब भी आपको ही गाते हैं। संगत जी देखिए, अकाल पुरख का घर कितना बड़ा है, जहाँ पर सारा जगत समा रहा है। यहाँ तक कि खंड ब्रह्मांड भी इसी में समा रहे हैं। उसके साथ गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि गाने को तो हर कोई अपने अपने तरीके से अकाल पुरख को गा रहा है, गुणगान कर रहा है, हुक्म में चल रहा है। पर हे अकाल पुरख, असल वही तेरे प्रेम में रंगे हुए रसिए भक्त जन तुझे गाते हैं। भाव उनका गाना ही सफल है जो आपको अच्छे लगते हैं। गाते तो बहुत हैं, पर सफल वही होते हैं
जो उसे भा जाता है। होर कित्ते गावण से मैं चित न आवण, नानक क्या विचारे। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो आपका स्मरण कर रहे हैं, जो आपको दिन रात याद कर रहे हैं, जो आपका यशोगान कर रहे हैं, पर वो कितने हैं, कहाँ हैं, वो मुझसे गिने भी नहीं जा सकते। भाव जितने गिने इससे कहीं और ज़्यादा भी हैं और रब को याद करते हैं, पर वो हमारी सोच और समझ से कई दूर है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि हे नानक, मैं कहाँ तक विचार करूं, अर्थात यशोगान करने वाले जीवों की गणना में कहाँ तक करूं। वो तो गिनती से परे है, अनगिनत है। उसका द्वार और घर तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि सारा संसार उसमें समाया हुआ है। इसलिए उसके भक्तों की, उसके प्यारों की गिनती नहीं की जा सकती, क्योंकि वो असंख्य है, गिनती से परे है। इसके बाद गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि उसका जगत कैसा है और कैसे परमात्मा वहाँ समाया है। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है भी होसी जाई न, जासी रचना जीनी रचाई। भाव ये सारा जगत जो भी बना है, हर कोई काल के अधीन है, हर कोई एक उम्र भोग कर चला जाएगा। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा सूर्य भी एक दिन बुझ जाएगा, खत्म हो जाएगा, पर एक सूर्य ऐसा है जो सदा से था और सदा ही रहेगा, और वो है अकाल पुरख परमात्मा, जिसने ये सारा जगत बनाया। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि वो अकाल पुरख सदा स्थिर है, वो सच्चा मालिक है, उसकी महानता भी सदा अटल है। वो सत्य स्वरूप अकाल पुरख है, भूतकाल में भी था, वर्तमान काल में भी है और भविष्य में भी सदा रहेगा। और सृजनहार परमात्मा ना जन्म लेता है और ना उसका नाश होता है, ना आता है ना जाता है। बाकी सब आते जाते रहेंगे, पर जिसने जगत बनाया वो सदा रहेगा। वो तब भी था जब कुछ नहीं था, और तब भी रहेगा जब कुछ नहीं होगा। इसलिए एक से ही जुड़े रहना चाहिए। सबका दाता अकाल पुरख है, जिसने ये सारा जगत बनाया, जिसके सारे पदार्थ, सारे ग्रह उसके हुक्म में चल रहे हैं। उसी के कहा में, उसी के हुक्म में हमें भी चलना है। रंगी रंगी भांति कर कर, जिनसी माया जिनी उपाई, कर कर वेखे कीत आपना, जिव तिसदी वडियाई। इस जगत में जितने भी रब के नाम को गाने वाले हैं, या ये जितना भी जगत है, ये सारा उस एक ने ही बनाया है। ये जिसने बनाया है उसका सदा स्मरण करें। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि रब ने कैसे कैसे जीव बनाए हैं। जिस सृष्टि रचयिता ईश्वर ने जब रंग बिरंगी सृष्टि बनाई, तरह तरह के आकार वाले जीव, लोग, ग्रह आदि माया भाव प्रकृति बनाई, और वो अपनी उत्पत्ति को बना बनाकर खुद ही अपनी रचियों के अनुसार देखभाल भी खुद करता है। भाव भगवान का ये घर है, द्वार है, वो उसे खुद ही बनाता है, खुद ही यहाँ जीव पैदा करता है, और अनेकों रंगों से और तरीकों से उसकी देखभाल भी खुद ही करता है। जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म न करना जाई, सो पातशाह साह पातशाह, नानक रहन रजाई। भाव जो भी उस अकाल पुरख को भला लगता है, वही कार्य वो करता है, और भविष्य में भी वही करेगा जो उसे भला लगेगा। परमात्मा पैदा भी खुद ही करता है, उसे पालता भी खुद है, संभालता भी खुद है। उसे जो अच्छा लगता है वैसा ही वो करता है, और ये सब करने के लिए उसके बनाए हुए किसी भी जीव से वो सलाह नहीं लेता। कोई भी जीव आगे से अकाल पुरख को हुक्म नहीं कर सकता, उसे ये नहीं कह सकता कि तू ऐसा कर, ऐसे मत कर। नहीं, वो जैसा चाहते हैं वैसा ही करते हैं। वो बादशाहों के बादशाह हैं, वे ईश्वर शाहों का शाह अर्थात शहंशाह है। और गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि वो शहंशाह जिसके द्वार या घर में अनेकों ही जीव गुणगान करते हैं, उसके हुक्म में चलते हैं, ऐसे ही हमें भी उसके हुक्म में चलना चाहिए, उसकी आज्ञा में रहना चाहिए। उसकी आज्ञा में रहना ही उचित है। जो उसके हुक्म में है, राजा में है, वो निरंकार का प्रेम पा लेता है।
नाम को पा लेता है, ऐसा है उसका द्वार, उसका घर। मैं ऐसे छोटे छोटे शब्द हिंदी मीनिंग के साथ वीडियो बनाकर डालूंगी। ये एक ओंकार जपजी साहिब का पार्ट 28 था। पार्ट 29 के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।